भाई देखिए, ऐसी ना दोहरी नीतियां रखना उचित नहीं है भाई। जिसके साथ रहिए या तो ईमानदारी के साथ रहिए, और अगर जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आपको मंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपको कोई पद नहीं दिया, ये नहीं किया, उसके बाद आप इस तरीके से बोलने लग जाएंगे भाई, तो भाई एक जगह आप रहिएगा। यही उपेंद्र कुशवाहा जी थे जो 2020 में उनकी पार्टी के नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये बोलते रहते हैं ललन जी कि भाई चिराग मॉडल पे काम किया, चिराग मॉडल पे काम किया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कर रहे थे भाई? देखिए, ऐसी ना दोहरी नीतियां रखना उचित नहीं है भाई। जिसके साथ रहिए या तो ईमानदारी के साथ रहिए, और अगर जस्ट बिकॉज कि उन्होंने आपको मंत्री नहीं बनाया, उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आपको कोई पद नहीं दिया, ये नहीं किया, उसके बाद आप इस तरीके से बोलने लग जाएंगे भाई, कहीं पे तो इंसान टिकेगा ना। इस तरीके की राजनीति कब तक बिहार में ये लोग करते रहेंगे? नीतीश जी हैं उनके नेता, उनका समझ में नहीं आता भैया। एक दिन सुबह मन करेगा तो राजद के साथ जाएंगे, अगले दिन सो के उठेंगे, मन करेगा तो भाजपा के साथ जाएंगे, फिर मन बदलेगा फिर राजद के साथ जाएंगे, अब अगर पुनः मन बदल जाएगा फिर इधर आने का ये लोग सोचेंगे। तो भाई एक जगह आप रहिएगा। यही उपेंद्र कुशवाहा जी थे जो 2020 में उनकी पार्टी के नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ये बोलते रहते हैं ललन जी कि भाई चिराग मॉडल पे काम किया, चिराग मॉडल पे काम किया, तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कर रहे थे? वो भी तो चिराग मॉडल पे ही काम कर रहे थे 2020 के चुनाव में। और 2020 के चुनाव परिणामों में जब उनको पता चला कि उनका कोई जनाधार नहीं है, भाई हम लोगों को तो फिर भी 6% मत मिला ना, उनको क्या मिला था? तो जब उनको पता चला उनका कोई जनाधार नहीं है, तो वापस उन्हीं की शरण में चले गए जिनके बारे में बोलते थे। और अब वहाँ पे आज सफोकेटेड फील कर रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से इनको मंत्रिमंडल में कहीं पे इनको जगह नहीं मिली। तो आज पुनः ये बयानबाजी। भाई आप जब ये शराबबंदी पे सवाल उठाते हैं, ये सवाल तो हम लोग कब से उठा रहे हैं। आज आप किसको आईना दिखा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को ही आईना दिखा रहे हैं ना। ये बातें करने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे जो समस्याएं हैं उस पर उतरकर अगर कोई संघर्ष करने के लिए तैयार है तो सामने आए, नहीं तो ये दबाव की राजनीति करने से किसी को लाभ नहीं। जिस मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का मांग कर रहे हैं और अपने ही सरकार पे सवाल कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? ये लोग बाएं दाएं से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं और दबाव की राजनीति कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि दबाव बना के किसी उपचुनाव में एक सीट ले लेंगे, सोच रहे हैं कहीं पे दबाव बना के। भाई क्या हो गया, क्या हो गया? इनमें से कोई गया तो था नहीं गोपालगंज, ना मांझी जी गए, ना उपेंद्र कुशवाहा जी गए, ना इनके मुख्यमंत्री गए, कोई तो गया नहीं। क्या हो गया? जीत गए ना गोपालगंज हम लोग फिर भी। और मोकामा में जितना ये लोग दम भर रहे थे, क्या हुआ भाई? कहाँ गया वो 40,000 वोट जो पिछली बार नीतीश कुमार जी को मोकामा में मिला था? कहाँ गया वो वोट? पिछली बार भी 78,000 वोट मिला था राजद के प्रत्याशी को, इस बार 79,000। मुश्किल से 700-800 वोट इन लोगों का बढ़ा। पिछली बार जनता दल यूनाइटेड को तो 40,000 वोट आया था, तो वो 40,000 वोट जुड़ना ना चाहिए था। अगर धरातल पर अगर इनका वोट ट्रांसफर होता तो वो 40,000 वोट जुड़ना चाहिए था, मिलना चाहिए था 1 लाख के आसपास का वोट अनंत सिंह जी को। हकीकत है इनमें से अब किसी का कोई जनाधार नहीं रहा। ये जितने नेता इस तरीके के जो बगल झांकने का जो काम करते हैं और दबाव की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, बिहार की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो इनकी राजनीति को समझ रही है। और यही कारण है किसी का कोई जनाधार नहीं रहा। उपेंद्र जी वगैरह तो खैर भूल ही जाइए, कभी इन लोगों का वैसे भी नहीं था। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी इस बार के उपचुनाव में दिखा दिया गया है बिहार की जनता ने कि इनका कोई जनाधार नहीं है, इनका फिर कोई। एनडीए में आने का मन बना रहे हैं क्या ये लोग? भाई प्रयास तो वही कर रहे होंगे। अच्छा।